मेरा नाम अब्दुल वारिस है। कुछ अर्सा पहले ईसाइयत से इस्लाम कबूल किया और अल्लाह सुब्हान व तआला की तौफीक से अभी एक ऑर्गेनाइजेशन है हकूक़ुन नास वेलफेयर फाउंडेशन, उसमें जो है वो मैनेजमेंट मेरी ज़िम्मेदारी है। और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे के तहत जो है वो 2000 के करीब लोगों ने इस्लाम कबूल किया है। 5000 के करीब न्यू मुस्लिम फैमिलीज़ हैं जो हमारे साथ एफिलिएटेड हैं। तो लेकिन हमें तो 2000 या 5000 लोगों में देयर इज़ नो एनी सिंगल केस कि जिसको जो है वो फोर्स कन्वर्स किया गया, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मजलूम जिसको जाहिर किया जा रहा है, विक्टिमाइज जिसको शो किया जा रहा है, वो तो हम हैं। और जब हम ये बात करने के लिए आगे आए हैं तो हमें बात भी करने दी जा रही है, हमें इंटरप्ट किया जा रहा है, स्टेज से जो है वो नीचे उतार दिया गया। हम आपको बताते हैं ना कि भाई हम जबरन इस्लाम में नहीं आए, हमें लोगों ने जो है वो जबरन इस्लाम कबूल नहीं करवाया, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दीन जो दीन हनीफ है, दीन मुबीन है, जो वाज़े दलील रखने वाला दीन है, हम तो उससे मुतासिर होके इस्लाम कबूल किया। और जो हमारे मज़ाहब के जो वीक पॉइंट्स थे, हम उनको पेश नज़र रखते हुए उनको तर्क करके जो है वो इस्लाम कबूल किया। तो इस बात की हमें नहीं समझ आई कि ये आज का प्रोग्राम जो था इसलिए कंडक्ट किया गया कि जो है वो फोर्स कन्वर्जन पाकिस्तान में हो रही है। तो जब जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम है, जिनको मजलूम जाहिर किया जा रहा है, जब वो अपना मौक़िफ़ बयान करना चाह रहे हैं कि जनाब हमें जबरन इस्लाम नहीं कबूल करवाया गया बल्कि हमने अपने आज़ाद मर्जी से, तो नीचे जो है वो हमें बात ही नहीं करने दीजिए। तो बिल्कुल वाज़े लग रहा है कि ये बाइस्ड प्रोग्राम है, ये यकतरफा इसका जो है वो मौक़िफ़ जो है वो नुमाया किया जा रहा है। पूरी दुनिया को ये बताना मकसूद है कि नहीं, यहाँ पे मसाइल हैं, यहाँ पे जबरन इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है, यहाँ पे जो है वो अंडर एज जो है वो मैरिजेस केसेस भी हैं, यहाँ पे फोर्स कन्वर्जन भी है। और उसके हवाले से फिर फाइनली इसकी फाइंडिंग जो होगी वो ये होगी कि जी इसका जो है वो कानून बनना चाहिए। अंदाज में आपने गुफ्तगू की है, तो ये चीज़ें दिखा के इंटरनेशनली या मुख्तलिफ जो NGO, जी बिल्कुल मैं कंडेम करता हूँ ताहिर था, तो आपने उसको थोड़ा सा मैं कंडेम करता हूँ ताहिर अशरफी साहब को। उन्होंने हमारी बहन को भी बात नहीं करने दी, उन्होंने जो है वो बजाय मुझे भी कहा कि मेरी जो मैंने बात की है, मैंने क्या बात की है, मैंने कंडेम किया कि मसीह अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बेटे नहीं है, ये तो कुरान कहता है। मैंने कंडेम किया कि जो है वो हमारी किताबें तहरीफ हो चुकी हैं, ये तो कुरान कहता है। उन्होंने कहा जी मुझे आपकी ये बात से मैं खुश नहीं हूँ। तो मैं उनको वाज़े तौर पर बता देना चाहता हूँ कि आपको तो खुश करने के लिए मैं नहीं आया, आप तो मेरे पड़ोस में रहते हैं, मैं तो कभी भी आपको खुश करने के लिए आया हूँ। मैं ताहिर अशरफी साहब को खुश करने के लिए नहीं यहाँ पे आया था, मैं तो अल्लाह और उसके रसूल को खुश करने के लिए आया हूँ। और अगर हमने लोगों को खुश करना होता तो सबसे पहले मैं अपनी माँ को खुश करता, अपने बाप को खुश करता, अपने ख़ानदान वालों को खुश करता। लेकिन हमने ईसाइयत को छोड़ के जब इस्लाम कबूल किया तो हमने उन तमाम लोगों को नाराज़ किया, क्योंकि हमारे लिए प्रायोरिटी अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि ये जो अपना क्या कहते हैं इसको, हमने देखा है कि काफ़ी सारे लोग जो हैं उन्होंने यहाँ से मेरे ख्याल से बाइकाट भी किया था। जी बिल्कुल बाइकाट, जी 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 बहुत ज़्यादा लोगों में गम गुस्सा पाया जा रहा है। तो वो पता चल रहा है कि वो एक तरफा बात कर रहे हैं, वो पता चल रहा है कि वो जो है वो नॉन मुस्लिम सोसाइटी को सिर्फ जो है वो हम नॉन मुस्लिम हमारे भाई हैं, हमारे शहरी हैं, पाकिस्तानी हैं, हम दिलो जान से उनका एहतराम भी करते हैं, उनकी हिफाजत हमारे ज़िम्मे है, वो कोई मसला नहीं। लेकिन बाइस्ड प्रोग्राम करना कि आप तमाम हिंदुओं का, सिखों का, ईसाइयों का, दलित का जो है वो ये मौक़िफ़ तो ले रहे हैं कि पाकिस्तान में कितने तादाद में जो है वो लोगों को फोर्स कन्वर्ट किया गया, लेकिन जब वही जो है वो मजलूम आके सामने बात करता है कि नहीं जी हमें फोर्स कन्वर्जन नहीं की गई बल्कि जो है वो हमने अपनी आज़ाद मर्जी से इस्लाम कबूल किया है, तो बात ही नहीं करने दी जा रही। तो जब पता चला कि बिल्कुल ये बाइस्ड प्रोग्राम है, एक तरफा है, इसका मौक़िफ़ हमें समझ आ गया कि इसका मौक़िफ़ यही होगा एंड पे कि जी ये कानून बनना चाहिए, तो इसलिए हमने इस प्रोग्राम में वॉकआउट किया है, हम इसका जो है वो बाइकआउट किया। वी आर लिविंग इन पाकिस्तान, ये कोई जंगल का कानून नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस कॉन्फ्रेंस में आए थे इसलिए कि हम अपना प्रूफ दे सकें कि हमें किसी ने ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल नहीं करवाया, बल्कि हमने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस हवाले से कॉन्फ्रेंस में काफ़ी मिसकॉन्सेप्शंस जो हैं वो क्रिएट हुई, जिनकी वजह से हमें मौका नहीं दिया गया। पहले तो अब्दुल वारिस गिल साहब जो हैं उन्होंने अपना मौक़िफ़ जब स्टार्ट ही किया बयान करना, तो कुछ लोग हैं उन्होंने इस बात का इशू बनाया कि ये तौहीन मज़हब है, जबकि उनको अपना मौक़िफ़ एक दफ़ा क्लियर तो कर लेने दीजिए, बात कर तो लेने दें, बाद में बात कंप्लीट करने के बाद उसका मकसद क्लियर होता है। उन्हें 2 ही मिनट के अंदर स्टेज से उतार दिया गया। फिर दूसरी बहन जब गई, हंसा बहन, उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान करने के लिए भी बात शुरू की, तो उन्हें स्टार्टिंग में रोक टोक करके यानी कंफ्यूज कर दिया गया। उसके बाद मेरा नंबर था और मुझे तो बारी ही नहीं दी गई, बल्कि प्रोग्राम का जो है, कॉन्फ्रेंस का जो है एहतमाम कर दिया गया। इस्लाम कबूल करने के बाद जो हमारे मसाइल हैं उन पे तो कोई गौर नहीं करते। वहाँ सारे लोग बोल रहे थे, किसी को कोई इशू नहीं था। हमने तो एक बात अपनी अभी शुरू की ही थी, फिर रोक दिया। हमारे जो मसाइल हैं, मेरी अम्मी अब्बू की डेथ हुई है, मेरे बेटे की डेथ हुई है, मुझे मिलने नहीं दिया, ये हमारे पे जुल्म था।
कि मैं अपनी ना वालदा को देखा है ना अपनी वालिद को देखा है, अपने बेटे को भी भाई अब्दुल वारिस के साथ जाके बड़ी मुश्किल मैंने अपने बेटे का चेहरा देखा है। मेरे भाई ने धमकी दी कि इसको कत्ल कर देंगे अगर ये यहाँ आई। तो मैंने कब्रिस्तान में जाके अल्लाह ताला की मदद से उसके बाद भाई ने मेरी मदद की, तो मैंने ऐसे अपने बेटे का चेहरा देखा है कब्रिस्तान में। मतलब इतना जुल्म जो हमारे पे इस्लाम कबूल करने के बाद हो रहा है उस पर तो कोई नहीं करे कि इनके लिए भी आसानियाँ पैदा करे।